और शनि महाराज का भी पांव टूट गया था। टूटा था कि टूटा था? जो अपनी माता संध्या को लात मारी थी, शनि महाराज ने लात मारी तो पांव टूट गया। शनि महाराज की आंख में आंसू, देवर्षि नारद के पास है, नारद जी मेरा पांव टूट गया, मैंने अपनी मां को लात मारी। नारद जी बोले तू तो द्रोषी है, तूने अपनी माता को लात क्यों मारी? कुछ करिए। कोई देवता नहीं अपनाया। तब भगवान नारद जी ने कहा शंकर जी के शिवलिंग की स्थापना कर, उसकी पूजन कर। जहां काशी विश्वनाथ के मंदिर आप लोग जाते हो, जिस विश्वनाथ का दर्शन करते हो, ये काशी का विश्वनाथ का प्राण प्रतिष्ठा शनि महाराज ने करी थी। शनि महाराज के हाथ का शिवलिंग है और शिवलिंग की स्थापना कर शनि महाराज ने भगवान शंकर से मांगा। शिवजी प्रकट हुए, मांगो शनि तुमको क्या चाहिए? शनि महाराज ने कहा मेरा पांव टूट गया, आप कृपा करिए। भगवान शंकर ने कहा शनि तूने मेरा भजन करा है, जा तेरा पांव तो जुड़ेगा पर पांव में थोड़ी लचकता तेरी बनी रहेगी। दुनिया के लोगों को शनि लगता है और शनि को शंकर लगता है। दुनिया के लोगों को शनि लगता है, शनि को शंकर। इसलिए आज भी नियम है कि काशी विश्वनाथ का नाम लेकर एक काजल की डिब्बी को लीजिए। अगर किसी को शनि लग गया हो, कोई प्रॉपर्टी का काम कर रहे हो, कोई व्यापार करते हो और व्यापार नहीं चल रहा, बहुत अड़चने आ रही है, कोई ना कोई परेशानी पे परेशानी आ रही है, एक काजल की डिब्बी लो, काजल की डिब्बी लो, काशी विश्वनाथ का नाम लो और 21 बार उतारो और उतार कर किसी पेड़ के नीचे तक खड्डा खोद कर उसको दबा दीजिए। आपका काम यूं सफलता की ओर बढ़ना चालू हो जाएगा। शनि की कुदृष्टि समाप्त, 7.5 ढैया समाप्त। 2 पाप ऐसे होते हैं जिसका भुगतान भोलेनाथ पृथ्वी पर भुगताते हैं। पहले नंबर का गर्भवती महिला को गाली देना, यह पाप है जिसका भुगतान मनुष्य देह में मानव को भोगना पड़ता है। गर्भवती नारी को गाली देना, अपशब्द कहना, हंसना, उस पर मनुष्य को भोगना पड़ता है। दूसरे नंबर पर रजोधर्म नारी, रजस्वला नारी, रजो धर्म धारण करी हुई नारी 4 दिन 3 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन घर में काम नहीं करती। रजो धर्म धारण करी हुई नारी को अगर कोई गाली देता है, अपशब्द कहता है, आड़े तेड़े संवाद कहता है, तो उस मनुष्य को पृथ्वी पर ही भोगना पड़ेगा। काशी में जो मरेगा उसको गुरु मंत्र तुम्हें देना पड़ेगा। शंकर भगवान ने कहा ये नहीं हो सकता, ये कभी नहीं। जिद पे अड़ गए पार्वती जी, आपको वर देना पड़ेगा। भगवान शंकर के पार्वती कैसी मूर्खों जैसी बात करती है? संसार के व्यक्ति अगर मरेंगे तो उनको गुरु मंत्र मैं दूंगा, मैं देव अधिदेव महादेव, मैं मंत्र कैसे दे सकता? नहीं, मंत्र आपको देना पड़ेगा, आप वचन दो। शंकर भगवान ने मना कर दिया, पार्वती जिद पे अड़ गई। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा ठीक है मैं वचन देता हूं, पार्वती काशी में अगर कोई मरेगा तो उसको गुरु मंत्र मैं दूंगा। तो पार्वती ने कहा मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि आपने गुरु मंत्र दिया? कैसे मालूम पड़ेगा? तो शंकर भगवान बोले तू बता क्या करना है। पार्वती जी बोलती हैं काशी में मरने वाले के सीधे कान में आप गुरु मंत्र देना और मंत्र देकर कान को मोड़ देना, तो मुझे मालूम पड़ जाएगा कि आपने गुरु मंत्र दिया। आज भी हिंदू धर्म की रीति है, काशी में मरने वाले का सीधा कान अपने आप टेढ़ा हो जाता है। आज भी टेढ़ा होगा। आज भी काशी में जिसके प्राण छूटते हैं उसका सीधा कान अपने आप टेढ़ा हो जाता है और भगवान शिव उसको गुरु मंत्र प्रदान करते हैं। आज भी शंकर अभी मुक्त नगरी है काशी, मोक्ष नगरी है काशी। सत्ययुग में भी काशी थी, त्रेता में भी काशी थी, द्वापर में भी काशी थी, कलयुग में भी काशी है। कलयुग समाप्त हो जाएगा, फिर सत्ययुग आ जाएगा तो भी काशी रहेगी। काशी नष्ट नहीं होती, काशी अपनी जगह अभी मुक्त है काशी। माता अंजना के गर्भ से जो हनुमान जी प्रकट हुए थे वो 6 भाई। पहले नंबर पर हनुमान, दूसरे गतिमान, केतुमान, रतिमान, मतिमान, वृत्तिमान, ऐसे हनुमान जी महाराज 6 भाई हैं। इसलिए आज भी नियम है, यदि कोई गाड़ी खरीदी जाती है या कोई फैक्ट्री या कोई ऑफिस का उद्घाटन किया जाता है, कोई दुकान कोई व्यापार का उद्घाटन किया जाता है, तो हनुमान जी के छोटे भाई गतिमान के नाम से हनुमान जी के मंदिर का सिंदूर लाकर स्वस्तिक बनाकर उसकी पूजन करी जाती है। भगवान श्री हनुमान जी के उल्टे पांव का तो सिंदूर रहता है, पर नाम किसका लिया जाता है? गतिमान। हनुमान जी के छोटे भाई गतिमान का नाम लेकर जब स्वस्तिक बना दिया जाता है तो वो फैक्ट्री, वो ऑफिस, वो गाड़ी
कभी जिंदगी में ठप नहीं हो सकती, अग्रण्य भाव में बढ़ती चली जाती है, इतनी तरक्की करती है कि जिसका वर्णन। सेठ के घर में से एक व्यक्ति ने कर्जा ले लिया था और कर्जा नहीं चुकाया था, तो उसी सेठ के घर में उसको भैंस बन के जन्म लेना पड़ा था। सेठ रोज दूध निकालता था और वो भैंस रोज रोती थी और अपनी बेस्ट फ्रेंड से कहती थी भैंस कि जीजी एक बात समझ में नहीं आती, ये सेठ जी हमारा पूरा दूध क्यों निचोड़ लेता है। तो जो बेस्ट फ्रेंड थी भैंस की, वो भैंस कहती थी कि ये सेठ बड़ा चतुर है, जिसको कर्जा देता है अगर वो चुका नहीं पाता है तो इसके यहाँ भैंस बनकर दूध दे देकर चुकाता है। इसलिए निवेदन है, किसी का पैसा लो, किसी का धन लो, किसी का 10 रुपया भी लो, याद कर वापिस चुकाना, नहीं तो मालूम पड़े उसके घर में भैंस बनकर आना पड़े। तुम लोगों ने पुण्य करा होगा, शनिवार के दिन तुम्हें अष्ट सिद्धि नवनिधि मिल गई। आज किस्मत वाले हो गया, भाग्यशाली। अष्ट सिद्धियां नवनिधियां प्राप्त हो गई, गाते गाते पूरी जिंदगी हो गई थी। रोज हनुमान चालीसा पढ़ते थे, रोज बोलते थे अष्ट सिद्धि नवनिधि की दाता। अष्ट सिद्धि थी कौन सी, नवनिधि थी कौन सी? बच्चे पूछे तो बता तो सकते हो कि अष्ट सिद्धि ये है, नवनिधि ये है, और किस किस चीज का क्या क्या लाभ है। पूरी हनुमान चालीसा की एक एक चौपाई में एक एक चीज से एक एक बीमारी का इलाज है, एक एक बीमारी का। महाराज हनुमान चालीसा की एक एक चौपाई से एक एक बीमारी। हमारे जीवन को हम चौपाइयों के क्रम से एक एक शब्द का भान करें कि वो उससे हमें प्राप्ति क्या है। अष्ट सिद्धि नवनिधि किस जगह पर स्कंद जी दे रहे हैं? नवनिधियां जहां पर सेतु बंद हुआ, जहां पर सेतु। तो आप रामेश्वर जाएं, पुराने डाकघर के पास में आज भी 9 शिलाएं नवनिधि के लिए स्कंद देव ने वहां विराजमान करी थी। वहीं हनुमान जी महाराज ने जलपान करा था, वो स्थान आज भी विराजमान। अष्ट सिद्धि मालूम है? अरे जल्दी बोलो, नहीं मालूम? लिखना चालू करो वापस। अष्ट सिद्धियां, पहली अणिमा, पहली कौन सी है? अणिमा। दूसरी महिमा, तीसरी गरिमा। अष्ट सिद्धियों में पहली अणिमा, दूसरी महिमा, तीसरी गरिमा। ये हनुमान जी महाराज की जो अष्ट सिद्धियां हैं, इन सिद्धियों के लिए आपको ज्ञात होना चाहिए, हनुमान जी महाराज के जब घर में तुम रोज हनुमान चालीसा का पाठ करती हो, आज एक दिन हो गया, कल दूसरा दिन हो गया, तीसरा दिन हो गया, कैलेंडर में जो पंचांगो कैलेंडर हो, उस कैलेंडर में एक निशान बनाकर रखो कि आपके 108 जब पाठ पूरे हो जाएं, तब 108 बाती आप हनुमान जी महाराज की इन अष्ट सिद्धियों के नाम से लगा दीजिए। जिंदगी में आपका कभी बाल बांका नहीं हो सकता और आपकी उन्नति को कोई रोक नहीं सकता, यह पक्का है। अष्ट सिद्धियां नवनिधियां 108 जब हनुमान चालीसा के पाठ हो जाए। और कभी कभी व्यक्ति के जीवन में ऐसा भी होता है कि भाई उसको बहुत तकलीफ आ जाती है कि मेरी दुकान नहीं चल रही, व्यापार नहीं चल रहा, मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा, मेरे को तकलीफ आ गई, शनि बढ़ गया, ये हो गया, ढैया हो गया, 7.5 हो गया, बड़ा तकलीफ, कहीं गिर रहा, कहीं पड़ रहा। तो उस व्यक्ति को 108 पाठ एक साथ कर लेना चाहिए। आज बैठा सुबह से शाम तक 108 पाठ करके और फिर ये अष्ट सिद्धियों की बाती लगा दे। अष्ट सिद्धि पर अष्ट सिद्धियों की जो बाती लगती है घृत में है, घी घृत, अष्ट सिद्धि। तो ये बाती, तो पहली अणिमा सिद्धि, दूसरी महिमा, तीसरी गरिमा, चौथी लघिमा, चौथी है लघिमा, पांचवी प्राप्ति, पांचवी क्या है? प्राप्ति। छठी प्राकंभ, छठी है प्राकंभ। सातवीं है ईर्षत्व, ईर्षत्व। और आठवीं है वशिष्व, आठवीं है वशिष्व। ये हनुमान जी महाराज की 8 सिद्धियां और 9 निधि। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के। आज तुम लोगों ने पुण्य करा होगा, शनिवार की तुम्हें अष्ट सिद्धि नवनिधि मिल गई। आज किस्मत वाले हो गया। भगवान शिव उस वट वृक्ष के नीचे जाकर विराजमान हुए। शंकर जी का नाम वटकेश्वर महादेव पड़ा। क्या नाम हो गया? जम के बोलिए, वटकेश्वर महादेव। फिर से बोलो,
वटकेश्वर महादेव। एक बात याद रखना, अगर हमारे व्यापार नहीं चल रहा हो, दुकान धंधा पानी नहीं चल रहा हो, दुकान पर 24 घंटे बैठो तो व्यापार नहीं होता, घर में लक्ष्मी नहीं टिक रही हो, पैसा नहीं आ रहा हो, तो बड़ के पेड़ के नीचे, पीपल के पत्ते के ऊपर, बड़ के पेड़ के नीचे की मिट्टी को गीला कर कर पीपल के पान पर, पीपल के पत्ते पर एक शंकर जी के शिवलिंग का निर्माण करो। क्या बनाना है? शंकर भगवान का शिवलिंग। शिवलिंग बनाकर उसकी बटकेश्वर महादेव के नाम से पूजन करो। 7 बार कच्चा दही चढ़ा दीजिए। उस दही को थोड़ा सा चम्मच में उठा लीजिए। उस दही को लाकर जहां तुम्हारा व्यापार है, जहां तुम कमाने के लिए बैठते हो, दुकान पर बैठते हो, उस दुकान पर उस दही से स्वस्तिक बना दीजिए। और इस पीपल के पत्ते पर जो वटकेश्वर महादेव का तुमने निर्माण करा है, इसको ले जाकर विसर्जन कर दीजिए। आपकी दुकान 3 महीने के अंदर धड़ाके से चलना प्रारंभ हो जाएगी महाराज। लक्ष्मी की कभी कमी नहीं आएगी। ये बटकेश्वर महादेव। मंगलवार तेरा है, शनिवार तेरा है, लो संभालो बालाजी परिवार तेरा है। मंगलवार तेरा है, शनिवार तेरा है, तो संभालो बालाजी परिवार तेरा। शंकर भगवान पर काली मिर्ची क्यों चढ़ाते हैं? काली तिल क्यों चढ़ाई जाती है? केवल शत्रु नाश के लिए, लक्ष्मी वृद्धि के लिए, सुख समृद्धि के लिए चढ़ाई। इस पीपल के वृक्ष के नीचे जो शनिवार को दिया लगाएगा, वो लक्ष्मी और नारायण को अपने घर ले जाएगा। बहुत गुस्सा आता है, बहुत क्रोध आता है, उसका नाम लेकर लच्छे पर गांठ लगाकर एक सिक्के पर लपेटकर नरसिंह शिला पर फेंक दिया जाता है, तो जिंदगी में वो कभी क्रोध। केवल एक दीवार ऐसी होती है जहां पर हनुमान जी का चित्र लगाया जाता है। चाहे तुम पर्वत उठाने वाला चित्र लगाओ हनुमान जी का, चाहे बैठे हुए लगाओ, चाहे रामायण पढ़ने वाला लगाओ, चाहे लंका दहन करने वाला लगाओ, चाहे राम नाम जपने वाला लगाओ, चाहे लक्ष्मण को संजीवनी देने वाला लगाओ, चाहे मौन मुद्रा में लगा दो, चाहे स्तुति में लगा दो, चाहे भजन में लगा दो। हनुमान जी का कोई भी चित्र लगता है तो ना पूरब में लगेगा, ना पश्चिम में लगेगा, ना दक्षिण में लगेगा। हनुमान जी का अगर चित्र लगता है तो उत्तर की दीवार में दक्षिण को देखते हुए लगता है। केवल एक ही स्थान। जैसे पूर्वजों के चित्र को, पितरों के चित्र को, गए हुए हमारे जीवों के चित्र को दक्षिण में विराजमान किया जाता है, उसी तरह हनुमान को उत्तर में विराजमान कर कर दृष्टि दक्षिण में कर दी जाती है। भाग्यवान व्यक्ति के 3 लक्षण हैं। इन 3 लक्षण में से आप कितने भाग्यवान हैं वो आपको समझ में आना चाहिए। बड़े प्रेम से आप लोग कहते हैं साहब हमारे यहाँ बेटा बढ़िया है, बहू बढ़िया है, हम तो बड़े किस्मत वाले हैं, हमारा पोता पोती नाती पंती सब जोरदार है। पर भाग्यवान व्यक्ति के 3 लक्षण, उसमें पहला लक्षण है, अगर भोजन मिल रहा है तो उसके साथ भूख होना जरूरी है। अगर भूख और भोजन दोनों आपके पास में है तो समझ लेना आप दुनिया के सबसे भाग्यशाली व्यक्ति हैं। भोजन की थाली में सादी रोटी, मिस्सी रोटी, पराठा, बाटी, चूरमा, कड्डी, चावल सब रखा हुआ है और इतना सुबह से कुछ भी नहीं खाया, उसके बाद भी आपको भूख नहीं है, तो फिर समझ लो शरीर में कष्ट है, कुछ टेंशन है, कुछ जीवन में पाने की और कमी रह गई है, इसलिए ये भोजन अब भा नहीं रहा, भूख नहीं लग रही, मेरे को इतना व्यस्त हूं मैं, इतना बिजी हूं मैं कि मुझे भूख नहीं लग रही। भोजन के साथ यदि भूख है तो समझ लेना कि दुनिया के सबसे ज्यादा भाग्यशाली व्यक्ति आप हो। आस्था चैनल पर जितने सुन रहे हो, फेसबुक पर सुन रहे हो, सब ध्यान से सुन। ये सालासर बालाजी की कथा को, श्राद्ध पक्ष की इस पावन कथा को हल्के में मत लेना। फिर कहेंगे अभी तक कथा सुनते थे तो हाथ पैर सब कढ़ाई में रहते थे, मुंडा भी कढ़ाई में है क्योंकि सालासर जी से सुन रहे हो, तो इसलिए जरा ध्यान रखिएगा। भाग्यशाली व्यक्ति का प्रथम लक्षण है कि भोजन के साथ में भूख हो,
दूसरा लक्षण है बिस्तर के साथ में नींद हो। भाग्यशाली व्यक्ति का दूसरा लक्षण है कि बिस्तर डंलप का गद्दा मिला है, एसी का कमरा मिला है, डंलप का गद्दा है, रोज रात्रि को 1 गिलास दूध भी पीने को मिल रहा है, केसर भी डली हुई है, सब कुछ बढ़िया है। पर सोए गद्दे पर बढ़िया रजाई भी ओढ़ी, पर रात भर करमट बदलते बदलते निकल जाए तो समझ लेना तुम जिंदगी में कोई भाग्यशाली नहीं हो। बिल्डिंग भले 4 मंजिल की बना ली पर भाग्य नहीं दिखा कर लाए। तुम भाग्यशाली नहीं हो सकते। भले तुमने बिल्डिंग 4 मंजिल की बना ली, फ्लैट जोरदार ले लिया, ने गाड़ी ले ली, ने बंगला ले लिया, ने फैक्ट्री डाल ली, ने ये कर लिया, ने वो कर लिया, पर भाग्यशाली नहीं हो। क्योंकि भाग्यशाली व्यक्ति का दूसरा लक्षण है कि बिस्तर के साथ में नींद भी होना चाहिए। अगर बिस्तर सुंदर है, भले गदेड़ी है, भले गोदड़ी है, भले साधारण सी एक दरी बिछी हुई है, पर उसको नींद चकाचक आ रही हो, बालाजी सरकार की कृपा से, भगवान भोलेनाथ की कृपा से, वो अलमस्त बिना टेबलेट के, बिना बाम लगाए, बिना वो कुछ भी लगाए बिना, वो कितने सिर पे ये लगा लो, वो लगा लो, नींद आ जाएगी, आंख में लगा लो, रीच पड़ के सो जा। तो अगर बिस्तर है और नींद भी है तो समझ लेना तुम सबसे ज्यादा भाग्यशाली व्यक्ति हो, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता भाग्यशाली। और तीसरे नंबर पर है अगर तुम्हारे पास में धन है और धन के साथ में आप वो धर्म में जुड़े हुए हो तो समझ लेना कि आप भाग्यशाली हो। धन के साथ धर्म भी होना चाहिए। संसार के लोगों को अगर अपने दुख को रोज रोज आप सुनाते रहोगे, रोज रोज आप कहते रहोगे, अपने दुखों का वर्णन आप प्रतिदिन करते रहोगे, तो कोई आपके दुख नहीं सुनेगा, कोई आपके दुख सुनने वाला नहीं है। और परमात्मा के आगे जाकर, भगवान के आगे जाकर अगर आप प्रतिदिन अपने दुख का बखान भी करोगे, अपने दुख का वर्णन भी करोगे, तो परमात्मा उस दुख को सुनेगा। रुद्राक्ष ये अपने मानव की जो देह है, मानव का जो शरीर है, मनुष्य की जो देह है, उस मानव के शरीर में जितना मनुष्य को दुख होता है, उस दुख की बात को रुद्राक्ष सुनता है। क्योंकि रुद्राक्ष केवल रुद्राक्ष नहीं है, रुद्राक्ष शिव है, रुद्राक्ष शंकर है, रुद्राक्ष ओघड़ी है, शंभू है। इस कथा को एक बार कहीं कहा था और किसी ने कहा क्या रुद्राक्ष सुनता है? क्या इसके कर्ण, इसके क्या कान होते हैं? शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है कि आप मुख से बोलो चाहे ना बोलो, अपने हृदय की बात अगर हृदय में रखकर भी अगर आप किसी से कह रहे हो, मन में ही रखकर बोल रहे हो कि भगवान, बस मन में किसी से नहीं कहा आपने, पर मन से ही आप निवेदन कर रहे हो ना, मन से ही कुछ कह रहे हो ना, तो भी वो बात वहां तक पहुंच ही जाती। एक एक कंकर में शंकर है। संसार के लोग मंदिर में भगवान को ढूंढने जाएं या तीर्थ में भगवान को ढूंढने के लिए जाएं या कहीं सदगुरु के दरवाजे पर भगवान को ढूंढने के लिए जाएं, पर शिव महापुराण की कथा तो कहती है कि एक एक कंकर में शंकर है। तो तुम्हारी जो 3.5 करोड़ रोम छिद्र है, 3.5 करोड़ जब रोम छिद्र हैं, इन रोम छिद्र में प्रत्येक रोम छिद्र में, प्रत्येक श्वास में, प्रत्येक धड़कन में, प्रत्येक जीव में परमात्मा ही तो बसा हुआ है। उसके भीतर कोई दूसरा है ही नहीं। उसके भीतर अगर है तो केवल एक शिव तत्व ही तो है। शिव पुराण में एक बहुत सुंदर बात लिखी है। भगवान के सामने जोरदार थाली सजाकर भोग रखकर, रिटर्न नहीं आ रहा है, भोग रखकर, जोरदार थाली सजाकर भोग रखकर हम भगवान के सामने लेकर गए और हम भगवान से कह रहे हैं कि आप प्रसन्न हो जाइए, आप इस भोजन को पा लीजिए। और हम घर में बुजुर्ग माता पिता बैठे हैं या कोई घर का बड़ा बैठा हुआ है, कोई आदरणीय बैठा हुआ है, कोई भयो बैठा हुआ है, उसको अपमान से भोजन दे रहे हैं। केवल रोटी सब्जी रख कर दे दी। तो एक सत्य विषय आपके भीतर होना चाहिए, एक सत्य बात आपके भीतर होना चाहिए कि घर के व्यक्ति को आप अपमान से अगर भोजन दे रहे हो, घर के व्यक्ति को आप सम्मान से भोजन नहीं दे रहे हो, अपमान
के तरीके से भोजन दे रहे हो और फिर भगवान को जाकर रिझा रहे हो, तो क्या भगवान रिझेगा? क्या भगवान रिझेगा? नहीं। अगर हमने किसी का सम्मान नहीं करा, आदर नहीं करा, सत्कार नहीं करा, किसी को सम्मान के शब्द ही नहीं बोले, आदर का कुछ भाव ही नहीं रखा, और मंदिर में जाकर हम भगवान को भोग भी लगा लें, भगवान का श्रृंगार भी कर दें, आरती भी कर दें, पूजन भी कर दें, वंदना भी कर दें, स्मरण भी कर दें, तो भगवान उसको स्वीकार नहीं करता। शिव तत्व की प्रधानता है। भगवान शंकर को पाने का सबसे सुंदर अगर कोई तरीका है ना, तो बार बार कही है ये बात और आज फिर कह रहे हैं, मंदिर में अगरबत्ती लगाओ ना लगाओ, वो पर दिया लगाओ ना लगाओ, भोग लगाओ ना लगाओ, माला चढ़ाओ ना चढ़ाओ, पर शिव पुराण कहती है कि कोई अगर भूखा है और किसी को अगर किसी चीज की जरूरत है, तो शिव कथा कह रही है कि सबसे पहला काम वही होना चाहिए, उस परमात्मा को वो प्रदान। ये समझ कर दे दो कि हम भगवान को दे रहे हैं, हम शंभू को दे रहे हैं, हम त्रिकालदर्शी को दे रहे हैं। बहुत ज्यादा तकलीफ अगर व्यक्ति को हो गई है, बहुत कष्टमय जीवन चल रहा है, हार गए हर जगह से, तकलीफ, बहुत ज्यादा तकलीफ अगर व्यक्ति को हो गई है, बहुत कष्टमय जीवन चल रहा है, हार गए हर जगह से और तकलीफमय जीवन चल रहा है, तो पंचमुखी हनुमान का एक शिव महापुराण का और स्कंद पुराण का एक बड़ा सुंदर मंत्र है। उस मंत्र को आप सब एक बार हमारे साथ में बोलें। ओम नमो हनुमते रुद्र अवताराय सर्व शत्रु संहारणाय सर्व रोग हराय सर्व वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। बस इस मंत्र को हाथ में काली तिल लेकर, एक जौ लेकर और गूगल लेकर, थोड़ा सा उसमें गाय का घी डालकर, कंडे को या अग्नि को जलाकर इस मंत्र का 11 बार 21 बार जाप कर कर अपनी कामना कर कर छोड़ दीजिए। कैसा भी रोग हो, बीमारी हो, कष्ट हो, दुख हो, तकलीफ हो, 21 दिन के अंदर वो आनंद आना प्रारंभ कर देगा।